वेलकम बच्चों। आज आप लोग पढ़ेंगे जो सेक्स लिंक्ड डिजीज में आपने पढ़ा अभी पिछले टर्म पे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में, जो यक्ष संलग्न डिजीज थे। उसी यक्ष संलग्न से संबंधित एक प्रकार का जीन होता है जिसको हम डाइजेनिक जीन कहते हैं। डाइजेनिक जीन। डाइजेनिक जीन क्या है? फादर टू ग्रैंडसन थ्रू इट्स डॉटर। फादर टू ग्रैंडसन through its daughter, अर्थात हमारे नाना का लक्षण मुझ में आएगा माँ के द्वारा, क्योंकि हमारे नाना का संबंध हमारे पिता से नहीं है। हमारे नाना का संबंध हमारे माँ से है। इसलिए नाना में पाए जाने वाले जो भी लक्षण होंगे वे लक्षण मुझ में आएंगे माँ के जरिए। इसी को हम क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म या डाइजेनिक जीन कहते हैं। इसी को हम क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म या डाइजेनिक जीन कहते हैं, जो फादर टू ग्रैंडसन थ्रू इट्स डॉटर, यानी कि हमारे नाना का लक्षण माँ के जरिए। जैसे कि हमारे नाना अगर कलर ब्लाइंड थे तो क्या मुझ में कलर ब्लाइंडनेस होने की पॉसिबिलिटी है? इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये नाना है, ये नानी है। ये नाना और ये नानी। नाना कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता रोग से पीड़ित हैं, जो विशेष रूप से रंगों का भेद करने में असमर्थ हैं, और रंग में भी विशेष रूप से लाल और हरे रंग का भेद करने में असमर्थ हैं। इस कारण इस वर्णांधता रोग को लाल हरी वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। ये रोग हमारे नाना को हुआ था। नानी जबकि मेरी क्या थी? सामान्य थी। इनके द्वारा उत्पन्न ये यक्स ये क्या हुई? नाना और नानी से उत्पन्न जो डॉटर है वह माँ और मौसी, इस तरह से कुछ हुई। जबकि इनसे उत्पन्न जो यक्स वाई और यक्स वाई, ये F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में इस प्रकार के ये क्या हुए? ये मामा प्रथम है, ये मामा द्वितीय है। आप समझ सकते हैं कि नाना का लक्षण
हम में आएगा माँ के द्वारा। जरा देखिए, ये माँ की शादी, माँ क्या है? नॉर्मल बट कैरियर, सामान्य परंतु वाहक। और मेरे पिता बिल्कुल क्या है? सामान्य। ये पिता और ये माँ, इनके द्वारा उत्पन्न पीढ़ी में इस प्रकार के रिजल्ट आए, जिसमें ये मेरी बहन है, बहन मेरी नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, यानी इसको पढ़ते हैं नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, मतलब यह सामान्य पुत्री है, किंतु ये वाहक है जो रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम। ये हम हैं, ये बहन दूसरी, और ये मेरे भाई। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो नाना के जीनोटाइप थे या जो नाना में लक्षण थे वर्णांधता के, वे ही लक्षण मुझ में आए, किंतु इसके मध्य में कौन आए? माँ आई। इसीलिए इसको कहा गया है फादर टू ग्रैंडसन, फादर ये, ग्रैंडसन ये, थ्रू इट्स डॉटर। तो ये यहाँ पे मध्यस्थता डॉटर के द्वारा, अर्थात हमारे नाना का लक्षण मुझ में आएगा माँ के जरिए। इस कंडीशन को ही हम क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म या डाइजेनिक जीन कहते हैं। इस परिस्थिति में यक्ष संलग्न रोग की यह विशेषता आपने पढ़ा है कि इसमें जो भी लक्षण होंगे वे पिता के जो यक्ष होते हैं वह सदैव पुत्रियों के निर्माण में सहायक होते हैं, जबकि माता में पाए जाने वाले दो यक्ष गुणसूत्र होते हैं वह पुत्री व पुत्रों दोनों के निर्माण में सहायक होते हैं। इस परिस्थिति में जो ये लक्षण उनमें होंगे वे ही लक्षण आने वाले संतानों में होंगे। इस प्रकार से यह यक्ष संलग्न रोग के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म या डाइजेनिक जीन कहते हैं। यही कारण है कि वर्तमान परिस्थिति में शादी विवाह करने लोग जाते हैं तो लड़के व लड़की के ननिहाल के बारे में भी पता करते हैं कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों का आचरण कैसा है, वहाँ के लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं, उनका सम्मान है कि नहीं। इस प्रकार से जांच पड़ताल करके ही फिर शादी के लिए हामी भरते हैं अथवा नहीं। अब देखें, यक्ष संलग्न हो गया, वाई संलग्न जो दूसरा है, वाई संलग्न, वाई संलग्न में पाए जाने वाले जो लक्षण होते हैं वे सदैव पिता से पुत्रों में ही जाते हैं, पुत्रियों में नहीं। ये पिता से जो लक्षण होंगे किस में जाएंगे? पुत्रों में जाएंगे, वह पुत्रियों में नहीं। इस जीन को होलेंड्रिक जीन कहते हैं, होलेंड्रिक
जीन कहते हैं। क्या है? जिनमें जिनके जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं। असमजात खंड मतलब जैसे यक्ष और वाई पुरुष में है तो इसके जीन केवल किस में पाए जाते हैं? ये वाई पर पाए जाते हैं, यक्ष पर नहीं। इसीलिए इसको वाई संलग्न कहा गया है। अर्थात जिनके जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं, साथ ही एलील यक्ष गुणसूत्र में नहीं। इस लक्षण के कारण इसे होलैंडिक कहते हैं। और इसमें जो भी पाए जाने वाले लक्षण होते हैं सदैव पिता से पुत्रों में ही जाते हैं, पुत्रियों में नहीं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर, अर्थात कानों में बालों का उगना। आप जरा ध्यान देंगे और स्मरण रहे आपको कि ये जो लक्षण होते हैं वाई संलग्न वाले सदैव पिता से पुत्रों में ही जाते, पुत्रियों में नहीं। अगर आप ध्यान दें तो जिस पिता के कान में बाल होंगे, जिसको आप हाइपरटाइकोसिस ऑफ ईयर कहते हैं, उनके संतान अर्थात उनके बच्चों में भी उनके कानों में बाल का पाए जाना बिल्कुल आवश्यक होता है। लेकिन आज तक आपने बहुत से ऐसी लड़कियों को देखा होगा कि हो सकता है कि उसमें बियर्ड एंड मोस्टैच्यू, दाढ़ी व मूछ हल्की सी दिखाई पड़े, लेकिन आज तक किसी भी ऐसी लड़की को आपने नहीं देखा होगा जिसके कान में बाल उगे हों, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि यह हमेशा पिता से पुत्रों में ही जाता है, पुत्रियों में नहीं। इस कारण यह बाल कानों में केवल उन्हीं पुत्रों में रहेगा जिनके पिता के कान में बाल होंगे। इस कंडीशन को हम वाई संलग्न कहते हैं, जो होलैंडिक जीन के अंतर्गत पिता से पुत्रों में जाता है। जो तीसरा है उसको यक्ष वाई संलग्न कहते हैं। यक्ष वाई संलग्न में जिनके जीन यक्ष और वाई दोनों एलील के समजात खंडों पर होते हैं, अर्थात इनमें दोनों पर ही ये जीन डेवलप होते हैं। इसीलिए इसको हम होमोलोगस अर्थात समजात गुणसूत्र कहे हैं, जबकि इसको हम असमजात गुणसूत्र कहे हैं। यक्ष को भी हम असमजात गुणसूत्र कहे हैं, लेकिन इसमें जिनके जीन यक्ष और वाई गुणसूत्रों के समजात जीनों पर व्यवस्थित होते हैं, उनको हम यक्ष वाई संलग्न कहते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं वह टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं, उदाहरण के फलस्वरूप टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जिसको आप कह सकते हैं पूर्ण वर्णांधता। और दूसरा एग्जाम्पल है इसमें नेफ्राइटिस, जिसको गुर्दे का रोग कहते हैं। गुर्दे का रोग, गुर्दा मतलब क्या है? किडनी।
तो ये जो टोटल कलर ब्लाइंडनेस उसी कंडीशन में संभव है जब माता और पिता दोनों ही वर्णांधता से ग्रसित हों। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि पिता भी वर्णांध है और माता भी वर्णांध है, ये वर्णांध पुरुष और वर्णांध स्त्री है, तो इनके द्वारा उत्पन्न जितने भी संतान होंगे वे सब के सब वर्णांधता नामक रोग से ग्रसित होंगे। अर्थात सभी बच्चे व बच्चियों में रंगों का भेद करने में असमर्थता पाई जाती है, वो भी विशेष रूप से लाल व हरे रंगों का भेद करने में। आप देखें कि जब इसका इससे क्रॉस कराया जाता है तो ये जीन ये कहलाता, इसका इससे क्रॉस कराया जाता है तो इसको इस तरीके से आप डिनोट करते हैं, इसका इस तरीके से क्रॉस कराया जाए तो ये बच्चे भी वर्णांध होंगे, और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कराया जाए तो ये भी बच्चा वर्णांध होगा। इसको हम यौन पीढ़ी कहते हैं। इस परिस्थिति में ये 50% जो पुत्रियां हैं वह सामान्य परंतु वाहक पुत्री होती है, और 50% वर्णांध पुत्र होंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं ऑल आर कलर ब्लाइंडनेस, ऑल आर कलर ब्लाइंड। इस परिस्थिति में सभी के सभी जो बच्चे होंगे वह वर्णांधता से ग्रसित होंगे। अब आप बच्चे देखेंगे ट्विंस, जिसको यमज कहा जाता है, यमज जिसको ट्विंस अर्थात इसी को हम जुड़वा भी कह सकते हैं। ये जुड़वे या यमज किस प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं जुड़वे, जिसको ट्विंस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिन्हें क्रमशः धात्रीय यमज, फ्रैटर्नल ट्विंस, फ्रैटर्नल ट्विंस, दूसरा है समान यमज, जिसको आइडेंटिकल ट्विंस, और तीसरा है सियामेज यमज। ट्विंस। इन तीनों प्रकार के यमजों अर्थात जुड़े बच्चों की अलग अलग
परिस्थिति या अलग अलग व्यवस्था होती है, जिसको आप फ्रैटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस या मेश ट्विंस कहते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस में जब दो स्पर्म दो ओवा के साथ फ्यूजन करता है तो दो जाइगोट बनते हैं, जिसको हम डाइजाइगोटिक कहते हैं। और दो जाइगोट के बनने के कारण दो बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन उन बच्चों में विशेषता यह होती है कि उनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान नहीं होता। उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन राम है, कौन श्याम है, या कौन सीता है, कौन गीता है। अर्थात इसका लिंग भेद भी स्पष्ट रूप से और जीनी ढांचा भी स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। इसमें कंडीशन बनती है या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या दोनों लड़की हो सकती है, या एक लड़का और एक लड़की हो सकती है। अर्थात हर एक कंडीशन पॉसिबल है फ्रैटर्नल ट्विंस में, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि उनका जीनी ढांचा एक समान हो। अर्थात मानो इस प्रकार से वे बच्चे पैदा होते हैं जैसे अलग अलग समय में वे बच्चा पैदा हुए हो, और पहचानना बिल्कुल आसान होता है क्योंकि उनका शकल सूरत बिल्कुल अलग अलग होता है। जो समान यमज या आइडेंटिकल ट्विंस होता है, ये एक ही जाइगोट के प्रथम विदलन के फलस्वरूप, यानी एक स्पर्म एक ओवा से एक ही जाइगोट बनता है, जिसको हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं। जब एक जाइगोट का प्रथम विदलन कराया जाता है तो दो अलग अलग भ्रूण में बन जाने से दो बच्चों का जन्म तो हो जाता है, किंतु उन दोनों बच्चों का जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होता है। कहने का मतलब कि अगर राम और श्याम है तो आप नहीं पहचान पाओगे देखकर कि कौन राम और कौन श्याम है, या दोनों अगर एक सीता और एक गीता है तो आप नहीं पहचान पाओगे कौन सीता है कौन गीता है। और इसका एक और भी विशेष लक्षण होता है कि ये होंगे तो दोनों लड़के ही होंगे, या होंगी तो दोनों लड़कियां ही होगी। ये कभी नहीं हो सकता कि एक लड़की और एक लड़का समान यमज या आइडेंटिकल ट्विंस में हो जाए। इनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होता है, शकल सूरत बिल्कुल एक समान होता है, आप देखकर पहचान नहीं सकते आसानी से। और इसमें शकल सूरत अर्थात जीनी ढांचा बिल्कुल भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। तीसरा जो श्यामित जो ट्विंस होता है वह बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस जैसा ही होता है, आइडेंटिकल ट्विंस जैसा ही होता है। बस अंतर यह है कि यह मोनोजाइगोटिक, ये भी मोनोजाइगोटिक, इसमें प्रथम विदलन के फलस्वरूप जाइगोट में दो अलग अलग भ्रूण बन जाता है, लेकिन इसमें दो अलग अलग भ्रूण का विकास नहीं हो पाने के कारण इनमें उत्पन्न जो जुड़वे होंगे आपस में फ्यूज रहते हैं, सटे रहते हैं, जिन कारण से न इनका समाज में न इनका साइंस की दृष्टि से कोई उपयोगिता होती है। अगर ऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे को, जो दोनों बच्चे आपस में चिपके या सटे हुए हैं, अगर उन दोनों को ऑपरेशन के जरिए अलग किया जाता है तो दोनों के जान जाने की संभावना होती है, जिनके समाज में कोई भी या विज्ञान की दृष्टि से कोई भी उपयोगिता नहीं है। इसको अगले टर्न पर मैं बाय फिगर आपको समझाऊंगा और पुनः एक बार बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो सके।